प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी हमारा जो सेना की टुकड़ी है वह 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है, उसको बैंड के पीछे मार्च करवाना है। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। दो समूह बनाया गया है, दोनों समूहों को समान बराबर संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जैसे ही बच्चों अधिकतम संख्या पूछा है ना, तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अधिकतम संख्या निकालना है। जब दो संख्या दिया हुआ है इधर, तो अधिकतम संख्या इसमें हमको निकालना है। इसकी मदद से तो हम HCF का निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से निकालेंगे, जो कि इस चैप्टर में शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि दिया है। अब दिया क्या है, इस चीज को लिखते हैं। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 616 सदस्यों वाली, यानी परेड में दिया क्या है? परेड में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। परेड में सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ? 616। इसको ए मान लेते हैं। 616 कितना दिया हुआ? 616। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? ए मान लेते हैं। उस तथा और उसके बाद क्या दिया हुआ? एक क्या दिया हुआ? 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, यानी सेना में तथा सेना कहिए या आर्मी बैंड के पीछे 32 सदस्यों वाली, जो भी आर्मी बैंड में या सेना में सदस्यों की संख्या। आर्मी एक्चुअली आर्मी बैंड है, तो वो किसका आर्मी आर्मी बैंड है? यानी सेना, उसको सेना कहिए, आर्मी कहिए, जो भी कहिए, या जवान कहिए, जो भी कहिए, तथा सेना में सदस्यों की संख्या। सेना में सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, 32। दो संख्या है, हो गया यहाँ पे 616 और 32। अब हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या है? गणितीय रूप ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहां पे क्या होता है? आर यानी शेषफल जो होता है वो या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन बी से जो है ना वो छोटे होता है। ये बात हमेशा याद तो पहले से रख रहे हैं और अब भी रखना है। जब तक सवाल बनाएंगे तब तक रखना है। उसके बाद अब इसका HCF निकालते हैं। बड़ा संख्या कौन है? 616 ए है और छोटा संख्या बी है। हमेशा ए में बी से भाग लगाते हैं हम लोग। 616 में हम लोग लगाते हैं साइड में बी, यानी 32 से भाग लगाते हैं। कितना बार में? एक बार में लगाएंगे 32। दो बार में तो 62 हो 64 हो जाता है, नहीं लगेगा। 11, एक में से दो नहीं घटेगा, एक इससे लगे, 11 में से दो गया, 9 बचा। यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। 6 यहाँ पे उतार के लाएंगे, 6 बचा। 32 से कितना बार में लगाएंगे? 296 में कितना बार में लगेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में ट्राई करते, 9 बार में लग जाएगा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा। 32 से 9 दूना 18, 27 28, यानी 288 आया। 32 को 9 से गुना के 288 आया। 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक इनसे लेंगे, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ पे 9 इनसे एक इनको दे दिए थे, 8 में से 8 गया 0, 8 में 2 में से 2 गया 0, यानी सिर्फ 8 बचा यहाँ पे। अब एक चीज तो पढ़े थे कि यहाँ जो भाजक था वो यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लाएंगे 32 को,
8 चौके 32, 4 बार में खत्म यानी 0। 8 जो आ गया यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे इससे पहले 1 नंबर में जब बना रहे थे तो ऐसे ही ना बना रहे थे, जब 8 0 आ जाएगा तो प्रोसेस को वहीं बंद कर देना है और लिखना है क्या, चरण 1। अब देखिए क्या है कि हम इसलिए चरण 1 लिख रहे हैं क्या है कि 2 चरण में ये संपन्न हुआ है। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक आया जिसमें क्या शेषफल 8 बचा था हमारा, और दूसरा चरण में 0 बचा है। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होगा हमारा चरण 1 के लिए 616, बी क्या होगा 32, क्यू क्या होगा 19, और आर क्या होगा इसी के लिए, तो पहला चरण के लिए आर होगा हमारा, पहला चरण के लिए 8। 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। क्योंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0 यानी आर बराबर 0 हमारा नहीं आया, इसलिए इस प्रोसेस को हम पहले चरण में रोक नहीं सकते हैं बल्कि इसे आगे बढ़ाएंगे। और अब दूसरा चरण लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ नहीं पड़ रहा तो यहाँ लिखते हैं हम, दूसरा चरण यहाँ लिखते हैं, चरण नंबर 2। पहले समझिए इसको, क्योंकि एक बार यदि ध्यान से समझ लीजिएगा तो दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आसानी से सवाल भी बनेगा। चरण 2 में क्या है, ये हमारा चरण 2 के लिए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। चरण 2 के लिए हमारा ये क्या हो गया 32 बराबर बी क्या हो जाएगा 8, क्यू के जगह 4 प्लस आर के जगह 0, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जैसे ही 0 आया, क्योंकि आर बराबर 0, आर जैसे ही हमारा 0 आया तो इसका जो भाजक होगा यानी ये, वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और जब ये एचसीएफ हो गया तो हमारी जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, वही भाजक हो जाएगा जो एचसीएफ निकला है। यानी अतः हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, अतः मार्क करने वाली स्तंभों 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 की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है 8 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ जो है 8 निकला किसका 6 से 16 और 32 का। इस टाइप के सवाल जैसे ही आएगा कि वही संख्या दे रखेगा, दो संख्या दे रखेगा और अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप लोग 1.1 में इतने अच्छे से सवाल बताए थे कि लगता नहीं कोई प्रॉब्लम रहा होगा। इस सवाल को उतारिए, सवाल समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, सवाल के ऊपर उतार लीजिए। यदि